सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड प्रवास स्कीम के लिए जो स्कॉलरशिप टेस्ट है उसका आज एग्ज़ाम हो गया है। काफ़ी कम जो है अटेंडेंस जो है बच्चों की पाई गई। इवन मैं अपने एग्ज़ामिनेशन हाल में बताऊं तो 192 बच्चे जो हैं टोटल सीटिंग कैपेसिटी थी। एंड 50 बच्चा भी टोटल नहीं था जो आया हुआ था। आई थिंक 45 या 46 के अराउंड जो है बच्चे आए हुए थे। तो हर हाल में लगभग ऐसा ही था। बच्चों को पता भी नहीं चल पाया। कुछ बच्चों को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही थी एडमिट कार्ड। कुछ बच्चे ऐसे भी कुछ जो अपने होम डिस्ट्रिक्ट से दूर थे, तो वो होम डिस्ट्रिक्ट में आने की वजह से भी मतलब एक्स्ट्रा जो है उनको आना पड़ जाएगा, वहाँ से खर्चा होगा, तो उस वजह से भी नहीं आए। तो इस वजह से काफ़ी सारी जो है हम कह सकते हैं कम अटेंडेंस जो है आज के पेपर में पाएगी बच्चों की। चलिए बहरहाल जो भी था आज इस वीडियो में हम देखेंगे। इससे पहले मैंने शाम को भी एक वीडियो चढ़ाई थी, उसमें मैंने पूरा जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है सॉल्व क्वेश्चन पेपर मैंने वहाँ डाल दिया है सब क्वेश्चंस के आंसर के साथ। एक क्वेश्चन का आंसर जो है वहाँ पर गलत था। फ्रेंच ओपन का जो है वो क्लेई कोर्ट होता है, वो वहाँ पर मैंने हार्ड कोर्ट बताया हुआ है, तो उसको मैंने पिन कर दिया है। ऑलरो कमेंट सेक्शन में मैंने पिन करके वो चीज़ लिखी हुई है। बाकी जो हैं उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, फर्दर कोई करेक्शन भी हो तो जल्दबाजी में तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे कि मिशन यूथ जो एग्ज़ाम हुआ है इसका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे हैं सेफ स्कोर एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहेगा। ये चीज़ हम पहली एक चीज़ तो ये देखेंगे, उसके बाद हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के साथ साथ क्या देखेंगे, काफ़ी सारे बच्चे हैं रिजर्वेशन जो है कि नहीं इसमें, और रिजर्वेशन है या एडिशनल वेटेज है तो वो किन चीज़ों के लिए है उसको हम देखेंगे, कैसे आपको कैलकुलेट करना है, ये सब चीज़ें देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उनका ध्यान आपको रखना है, जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो पहला है कि टोटल सीट्स कितनी हैं इसमें, तो 1000 है। मैंने मार्क जो है ऊपर एस्टेरिक मार्क लगाया हुआ है, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा गया है कि 1000 पोस्टें तो हैं, लेकिन ये नंबर जो है ये बढ़ भी सकता है और ये कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कितनी अवेलेबिलिटी है कितनी है। ठीक है, तो ये नंबर वेरी भी कर सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो है 1000 बताया गया है विद वेरिएशन। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही कहा गया है कि वेरिएशन हो सकती है। उसके बाद एग्ज़ाम कितनी स्टेजेस में होगा, तो आपका PQT एग्ज़ाम यानी आज जो आपका प्रवेश क्वालिफाइंग टेस्ट था, एक ये एग्ज़ाम हुआ है। इसके बाद जो है सेकंड स्टेज में आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। कोई इसमें इंटरव्यू नहीं है, कोई दूसरी तीसरी स्टेज नहीं है, सिर्फ आपका जो आज का एग्ज़ाम हुआ है इसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आएगी। कुछ बच्चों की उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके फिर उसके बाद जो है फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो चीज़ें आपको साथ ले जानी है, एक तो आपको डिग्री सर्टिफिकेट देखा जाएगा क्योंकि आप ग्रेजुएट हो या नहीं, एलिजिबिलिटी आपकी चेक ज़रूर की जाएगी। साथ ही साथ आपका इनकम सर्टिफिकेट वहाँ पर आपको एक देना पड़ेगा, क्योंकि 8 लाख का इनकम पार्क जो है आपको पता है इसमें था। ठीक है, तो एक 8 लाख का इनकम बार एंड डिग्री सर्टिफिकेट, दो चीज़ें देनी है। इसके साथ साथ आपको एक एफिडेविट भी देना पड़ेगा। एफिडेविट आपको क्या देना है, तो एफिडेविट आपको देना पड़ेगा कि आपने किसी भी दूसरी गवर्नमेंट स्कीम के अंदर जो है इस तरह से कोई स्कॉलरशिप जो है सिविल सर्विसेज के लिए नहीं ली है। क्योंकि अगर आपने किसी और गवर्नमेंट स्कीम के अंदर सेम आप कहोगे, अगर सिविल सर्विसेज की UPSC या KS की आप ऑलरेडी कोचिंग ले चुके हैं, तो फिर आपको ये जो है अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि ये उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगी जिन्होंने बाकी किसी गवर्नमेंट स्कीम के अंदर जो है स्कॉलरशिप जो है नहीं ली है सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम की। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद अगला जो सवाल है बच्चों का वो है कि क्या रिजर्वेशन है या नहीं। तो रिजर्वेशन सबसे बड़ी बात है कि सोशल कैटेगरीज़ के लिए यहाँ पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, चाहे आप ST हैं, चाहे आप SC हैं, चाहे आप RBA हैं, जो भी हैं आप, कोई मायने नहीं रखता। यहाँ पर बिल्कुल आपको ओपन कंसीडर किया जाएगा। किसी भी तरह की सोशल कॉस्ट की रिजर्वेशन जो है वो इस एग्ज़ाम में आपको नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ एडिशनल चीज़ें जो हैं इसमें ज़रूर जो हैं रखी गई हैं। क्या चीज़ें हैं वो आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है वो है कि 30% सीटें जो हैं वो वीमेंस के लिए रिज़र्व रखी जाएंगी। ठीक है, यानी आपकी अगर 1000 सीटें अगर मान के चलें, तो 300 सीटें जो हैं ये आपकी सिर्फ वीमेंस जो हैं वो देखी जाएंगी। वीमेंस ही जो हैं इसके ऊपर, वीमेंस का जो अलग कट ऑफ बनाया जाएगा इन 300 सीटों पर, उसमें सिर्फ वीमेंस ही फॉल करेंगी। लेकिन इसमें भी मैंने एक एस्टेरिक मार्क जो है रखा हुआ है, क्योंकि ये कहा गया है कि मान लीजिए 300 सीटें अगर 30% रिज़र्व रख रहे हैं वीमेंस के लिए, 300 सीटें हैं मतलब, और अगर इतनी वीमेंस जो हैं क्वालिफाई ही नहीं करती, यानी मान लीजिए कि एक क्वालिफाई जो है आपको पता है, आई थिंक 25% मार्क्स जो है क्वालिफाई के लिए रखे गए हैं, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 300 गर्ल्स अपीयर ही ना हुई हों इस एग्ज़ाम में। तो इन केस अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तो फिर 300 में से जितनी भी गर्ल्स होंगी
या जितनी भी गर्ल्स क्वालिफाई हुई हैं उतनों को, मान लीजिए कि 200 गर्ल्स अगर क्वालिफाई हो रही हैं तो फिर जो पीछे 100 सीटें बच जाएंगी, तो वो सीटें फिर वापस जो हैं वो मेल्स के लिए भी जो हैं वो जो खाली छोड़ दी जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से एक जो है रिजर्वेशन इस तरह की है। दूसरी जो है आपको वो है 10% एडिशनल पॉइंट्स जो हैं उनको मिलेंगे जिन्होंने लास्ट 2 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है KS के इन 2018 में जो हुआ है, या जो जो अभी एक जिसका मेंस अभी हुआ है, ये दो दो जो आपके प्रीलिम्स हुए हैं, इसी के मेंस की बात नहीं है, प्रीलिम्स जिन बच्चों ने 2 क्वालिफाई की हैं उनको 10% एडिशनल पॉइंट्स जो हैं वो दिए जाएंगे। 10% किस चीज़ के हैं वो बिल्कुल हम आगे कैलकुलेट करेंगे, क्या टोटल के 10% होंगे या किस चीज़ के, ये आगे हम देखेंगे। लेकिन एडिशनल रिजर्वेशन, एडिशनल पॉइंट्स और रिजर्वेशन सिर्फ इन 2 क्राइटेरियाज़ के बेस पर ही आपको मिलेगी, कोई भी सोशल कास्ट की रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं। अब देखते हैं 10% जो एडिशनल पॉइंट्स जो हैं वो किनको मिलेंगे। तो देखिए 10% जो एडिशनल पॉइंट्स हैं ये आपको मिलेंगे आपने जो मार्क्स सिक्योर किए हैं। ठीक है, जितने आपने मार्क्स सिक्योर किए हैं एग्ज़ाम में उसके 10% मिलेंगे अगर आपने लास्ट 2 प्रीलिम्स जो हैं उनको क्वालिफाई किए हैं। लास्ट 1 साल का प्रीलिम्स जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनके लिए फ़िलहाल ऑफिशियल नोटिफिकेशन में तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि क्या उनको 5% पॉइंट मिलेंगे या नहीं, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो इसके बारे में जानता नहीं हूँ, कह भी नहीं पूछ सकते। यहाँ पर यही मेंशन है कि जिन्होंने लास्ट 2 साल के प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं। इसमें आप कैसे अपने कैलकुलेट कर सकते हो, तो आपको अपने मार्क्स देखने, जो भी आपके PKOT में जब रिज़ल्ट आएगा तो आप देख सकते हैं आपके जितने मार्क्स आते हैं उसका 10% जो है, उसके 10% जो है वो आपको मिलेंगे। ठीक है, कैलकुलेट आप कैसे कर सकते हैं, मार्क्स जितने भी आपके फिजिकल क्वालिफाइंग टेस्ट में आ गए उसको अगर आप 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा आपको एडिशनल पॉइंट कितने मिले हैं। या सिंपल जो आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं उसके 10% आप जो है वो निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपके 150 मार्क्स आ रहे हैं फिजिकल क्वालिफाइंग टेस्ट में जो आज हुआ है, और इसका 10% अगर आप करने बैठोगे तो 10% इसका जो है वो आपका वो आएगा 15 नंबर। ठीक है, तो 15 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इसी तरह मान लीजिए आपके 250 नंबर मान लीजिए आ रहे हैं PKOT में, 250 नंबर आ रहे हैं, तो इसका 10% जो है वो 25 हो जाएगा, तो 25 और एडिशनल पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपने जितने मार्क्स सिक्योर किए होंगे उसके 10% आपको एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगी जिन बच्चों ने लास्ट 2 साल के, लगातार लास्ट 2 साल के प्रीलिम्स जो है उनको क्वालिफाई किया है। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर आप कुछ चीज़ें और जो है याद रखनी है इससे पहले कि आपका क्वालिफाई हो जाए, बहुत अच्छी बात है, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। क्वालिफाई अगर आपका हो जाए फिर आप ज्वाइन करने जा रहे हो जब कोचिंग इंस्टीट्यूट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, तो उससे पहले जो आपको 2 चीज़ें ज़रूर याद रखनी है कि पहला तो आपका जो अटेंडेंस है यहाँ पर कंपलसरी अटेंडेंस है। ठीक है, जो बच्चा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएगा वहाँ पर एफिडेविट देगा कि मैं कोचिंग करना चाहता हूँ, उसको फिर वो सारी क्लासेस जो हैं वो अटेंड करनी ही पड़ेंगी। 15 दिन का आपको गैप दिया जाता है, अगर 15 दिन तक आप एब्सेंट है तो कोई बात नहीं, 15 दिन से ज़्यादा जो भी बच्चा एब्सेंट रहेगा कोचिंग में उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज होगी। और पेनल्टी क्या इम्पोज होगी कि जितनी भी फ़ी जो है उस बच्चे के ऊपर खर्चा हो रहा है उस कोचिंग को कंडक्ट करवाने में, जो कि मिनिमम अगर मैं आपको बताऊं 1 से 1.5 लाख तक होता है, वो सारा खर्चा जो है उस बच्चे से रिकवर किया जाएगा एज अ पेनल्टी, जो बच्चा ज्वाइन करने के बाद जो है कोचिंग छोड़ेगा। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगर आप किसी भी काम में फंसे हैं या किसी काम की वजह से कोचिंग नहीं प्रॉपरली अटेंड कर सकते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर इस चीज़ के रीज़न आप जो CEO है मिशन यूथ के उनके साथ पहले ही डिस्कस कर लें। अगर वो आपको कोई अल्टरनेटिव बताते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ इस चीज़ से पेनल्टी से बचने के लिए सोच समझ कर जो है आपको ये ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेरीज जो है बिल्कुल आप अपनी क्वेरीज बता सकते हैं, मिशन यूथ के CEO वहाँ पर हैं, फ़ोन नंबर्स भी अवेलेबल हैं, उनसे आप ज्वाइन करने से पहले अपनी कोई प्रॉब्लम अगर आपकी है जिसकी वजह से आप रेगुलर अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो वो आप अपनी प्रॉब्लम उनके साथ ज़रूर डिस्कस कीजिए। उसके बाद अगर आपको कोई अल्टरनेटिव मिलता है तो तब ही इसको ज्वाइन कर लिए, अदरवाइज़ 1-1.5 लाख की पेनल्टी जो बहुत बड़ा जो है अमाउंट होता है। एंड दूसरी चीज़ जो है वो है कि इसमें आपको सिर्फ कोचिंग फ़ी जो है वो फ्री होगी, यानी जो मिशन यूथ की तरफ से आपको जो कोचिंग फ़ी देनी है जो इंस्टीट्यूट्स को वही फ्री होगी। बाकी आपका कोई भी बोर्डिंग का खर्चा यानी आपका कोई रहने का खर्चा या खाने पीने का जो खर्चा रहेगा वो इस स्कीम के अंदर जो है मिशन यूथ की तरफ से नहीं मिलेगा, ये आपको खुद पर्सनल अपने लेवल पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन 2 चीज़ों का जो है ज़रूर ध्यान रखिए, उसके बाद ही जो है अपना फैसला कीजिएगा। ठीक है, एंड आखिर में अगर सेफ स्कोर के ऊपर आएँ तो सेफ स्कोर क्या रहेगा, तो देखिए बिल्कुल अटेंडेंस बहुत
बहुत कम थी। पेपर का लेवल भी बहुत बहुत अच्छा स्टैंडर्ड का जो है हम कह सकते हैं लेवल था। एंड पोस्टें भी जो हैं काफ़ी हैं, 1000 पोस्ट बहुत ज़्यादा होती है, ऊपर से रिजर्वेशन भी है, एडिशनल पॉइंट्स भी हैं। तो अगर आप PQ2 की बात करें, ठीक है, फिजिकल क्वालिफाइंग टेस्ट की बात करें, इसमें अगर आप 100 से 120 नंबर ला रहे हैं तो आई थिंक बहुत अच्छा जो है आपका स्कोर होगा। और जिन्होंने 2 प्रीलिम्स भी क्वालिफाई किए हैं तो 120 के ऊपर अगर आप 10% वेटेज लगाओगे तो लगभग 12 मार्क्स आपको और मिल जाएंगे, आपके नंबर जो है 130 से 140 तक पहुंच जाएंगे, तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। ठीक है, तो जिसके भी 100 से 120 के बीच नंबर बन रहे हैं आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छा है। बाकी लड़कियां तो मुझे लगता है कि जितनों ने अप्लाई किया है आई थिंक सबका ही आ जाएगा, क्योंकि 30% रिजर्वेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। 30% रिजर्वेशन में काफ़ी सारी लड़कियां जो है कवर हो जाएंगी, और उनका कट ऑफ और ज़्यादा कम जो है आपको लड़कों के मुकाबले देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बाकी देखते हैं जब रिजल्ट आएगा तो तब बात करें।